फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी भारत के नागरिक व विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार, यानी कि वे अधिकार जो हमारे संविधान ने भारतीयों को तो दिए ही हैं, साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी दिए हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि शत्रु देश के नागरिकों के लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए नहीं है। तो ये है मौलिक अधिकार संबंधित है। इससे पहले मौलिक अधिकार संबंधित मैंने बहुत सारी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला अनुच्छेद देखेंगे जो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 14, यानी कि इसमें क्या कहा गया है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसे अंग्रेजी में इक्वलिटी बिफोर लॉ कहते हैं, यानी कि कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, वह कानून से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे रंग रूप से, चाहे जाति से, चाहे धर्म से, वो किसी भी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपने गलती की है तो आपको उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी कि दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। यानी कि एक गरीब को जितनी सज़ा मिलेगी उतनी सज़ा एक अमीर व्यक्ति को भी मिलेगी। यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कानून क्या है, हमारे भारतीयों के लिए, लेकिन ये विदेशियों पर भी समान लागू होता है। यानी उनके साथ भी कोई अन्याय होता है या वो भी कोई गलती करते हैं तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी जो हमारे देश के नागरिकों को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखेंगे हम, तो यह है आर्टिकल 20, यानी कि अनुच्छेद 20। इसमें क्या कहा गया है कि कानून का उल्लंघन न होने तक दंड से स्वतंत्रता। यानी कि जब तक आपने कोई गलती नहीं की है, कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, तब तक आपको दंड से स्वतंत्रता है। आपको कोई बंदी नहीं बना सकता, आप तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 20 में ये कहा गया है और ये भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखेंगे हम, आर्टिकल 21, यानी कि प्राण व देह क्षमता का अधिकार। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ, आप उसे जरूर देखिएगा। प्राण व देह क्षमता के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हमें मिलते हैं। ठीक है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। तो क्या है प्राण व देह क्षमता का अधिकार, इसको जीवन की क्षमता का अधिकार भी कहते हैं। यह हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी उनको हमारे देश में आते हैं तो उनको जीवन की रक्षा या जीवन की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21A, यानी कि अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का मतलब हुआ कि सभी को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो सरकार देगी उन्हें। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी है। उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22, यानी कि अनुच्छेद 22। इसको क्या कहते हैं, बंदीकरण की अवस्था में अधिकार। ठीक है, तो यह क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से संरक्षण, यानी कि बंदीकरण की अवस्था में अधिकार है, लेकिन कुछ मामलों में, प्रत्येक ऐसा नहीं है कि अगर आप निवारक नजरबंदी के कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं तो उस मामले में यह आर्टिकल काम नहीं आएगा। यानी कि बंदीकरण की अवस्था में अधिकार कुछ मामलों में है। इसको जानने के लिए आपको इस पे डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी आर्टिकल 22 पे कि बंदीकरण की अवस्था में कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल है 23, यानी कि अनुच्छेद 23। इसमें क्या कहा गया है कि बेगार तथा मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक है, यानी कि बाल श्रम और अवैध मानव व्यापार पे रोक है। यानी कि आप किसी भी स्त्री पुरुष बच्चे को खरीद बेच नहीं सकते, उनसे काम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते जबरदस्ती। और बेगार का मतलब होता है कि आप उन्हें बिना श्रम का पैसे दें, यानी कि उन्हें बिना सैलरी दिए आप उनसे काम नहीं ले सकते, यानी उनसे बेगार नहीं करा सकते। ठीक है, इस आर्टिकल में ये दिया गया है जो कि भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है। उसके बाद अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल है 24, बच्चों को कारखाने आदि पर नौकरी कराने पर रोक, यानी कि निषेध है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप कहीं भी होटल, रेस्टोरेंट, कारखाने आदि जोखिम भरे कामों पर काम नहीं करा सकते या किसी भी प्रकार से काम नहीं करा सकते, उस पर रोक लगाई गई है। यह विदेशी बच्चों के लिए भी और भारतीय बच्चों के लिए भी है, तो यह आर्टिकल दोनों पर लागू होता है। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखेंगे आर्टिकल 25, यानी कि अनुच्छेद 25। इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब यह है, अंतःकरण का मतलब होता है अपने हृदय से, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म, जाति, यानी कि अपने धर्म को मानने का अधिकार है। वो चाहे तो किसी भी धर्म में रह सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार जीवन यापन कर सकता है, कार्य कर सकता है, उसको अपना धर्म चुनने का पूर्ण अधिकार है। उसके साथ धर्म परिवर्तन कराने का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, यह कानून के विरुद्ध है। वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकता है। ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, यह भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है।
उसके बाद है आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26, इसमें है धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, आप धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता है। आप धर्म से संबंधित या विशेष धर्म से संबंधित किसी भी संस्था का संचालन कर सकते हैं, चला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 में दी गई है। ये भी भारतीय और विदेशी दोनों पर लागू होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 27 यानी कि अनुच्छेद 27। इसमें क्या कहा गया है कि धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर अदायगी से छूट, या अगर किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से जुड़े कुछ विशेष कार्य के लिए कर लिया जा रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती से आपसे वो पैसे नहीं ले सकता, आप अपनी खुशी से दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो दीजिए, नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके लिए छूट दी गई है आर्टिकल 27 में। यह भारतीयों के लिए भी और विदेशियों के लिए भी है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, तो उसके बाद आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28, इसमें क्या है, राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध। यानी कि जो सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान चलाए जाते हैं वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई संस्था है जिसे सरकार द्वारा या राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, वे संस्थाएं परिवार या अभिभावक की अनुमति से धार्मिक कार्य या धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो वही संस्थाएं दे सकते हैं, तो उस पर क्या है, रोक नहीं है। लेकिन राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर निषेध है, तो इसका जो अधिकार है ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है। अगर विदेशी भी है जो राजकीय शिक्षण संस्थान नहीं है लेकिन वो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक आदेश दे सकता है, धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण ले सकता है। ठीक है, तो उसका अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। तो आपको मैंने बता दिया कि भारतीय नागरिकों और विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।